बदल गई दुनिया, पलट गया खेल। अब निकाला जा रहा इन सभी का तेल। ये ऊर्जा ले रहा हूं मैं, ऊर्जा ले रहा हूं कि सब कुछ बदलने जा रहा है, सब कुछ बदल गया है। बहुत स्ट्रांग ये ऊर्जा है कि पूरा खेल बदल गया है। जिस तरह से अभी तक ये खेल चल रहा था उससे पूरी तरह से ये विपरीत दिशा में जा चुका है या जाने वाला है। ये ऊर्जा ले रहा हूं। वो कहते हैं ना सर के बल उलट जाना, तो ये परिस्थिति जो है ये सर के बल उलट गई है अब आपके लिए। जो कुछ चल रहा था आपके विरोध में वो सब कुछ अब आपके पक्ष में हो गया है। ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग ले रहा हूं मैं। और जो तेल निकलने की ऊर्जा जो मैंने ली है वो है उन सभी की। वो लोग जिन लोगों ने आपके जीवन को बहुत दिनों तक बर्बाद करके रखा, असल में बहुत समय आपका खा गए, बहुत कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाए किंतु समय को अवश्य बिगाड़ा है। और वो जो पीरियड आपने गुजारा है, वो जो तकलीफ दुख से आप गुजरे हैं उस पीरियड में, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, किंतु न्याय तो तब भी होता है। भरपाई भले ही ना हो पर न्याय तो तब भी होता है, क्योंकि न्याय एक प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से मैं ये देख रहा हूं कि इन सभी का तेल निकाला जा रहा है। अब ये सभी कर्म के कोलू में पिसने वाले हैं। कोलू जानते होंगे, बहुत सारे अभी यंगस्टर्स नहीं भी जानते होंगे, जो लोग इंटीरियर में नहीं रहे हैं या इंटीरियर में नहीं गए हैं। कोलू एक मशीन होता था जिसमें कि तेल निकाला जाता था, या अभी आज भी आप देख सकते हैं जब आप कुछ इंटीरियर गांव में यदि जाते हैं, बहुत इंटीरियर एरिया में, तो गन्ने का जूस निकालने के लिए एक लकड़ी का मशीन है जिसमें बैल को बांध दिया जाता है और वो बैल घूमता रहता है। तो एक कहावत सुनिए, कोलू का बैल। तो ये कोलू का बैल वहीं से आया है। क्यों? क्योंकि कोलू के बैल को बांध दिया जाता है उसमें और वो बेचारा एक ही सर्कल में घूमता रहता है। तो ये जो कोलू है ये कर्मों का कोलू, ये कर्मों के कोलू में अब पेरे जा रहे हैं, इनका तेल निकाला जा रहा है, निश्चित रूप से कह रहा हूं। और इस बात में दंड स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। दंड, क्योंकि पीस करके तेल निकाल लेना है ये दंड ही तो है ना। तो कर्मों के कोलू में पीसे जा रहे हैं ये सब अब, और इसीलिए अब इनका तेल निकल रहा है। ये ऊर्जा मैं बहुत स्ट्रांग ले रहा हूं। और ये रीडिंग जब ओपन हुई थी, ये कार्ड्स जब ओपन हुए थे, तभी मुझे ये ऊर्जा मिली थी कि ये खेल बदल गया है। अब जो खेल चल रहा था वो सर के बल उलट गया है। निश्चित रूप से कह रहा हूं, मेरी इस बात को आप याद रखिएगा कि खेल बदल चुका है। तो अभी तक जिस बाजी में आपके शत्रु अपने आप को विजयी मान रहे थे, अपने आप को जीता हुआ मान रहे थे, अब अचानक से सीन बदला और उनको समझ आई कि पता नहीं कौन से क्षण में चेकमेट हो गए, ये मालूम नहीं पड़ा। शतरंज के खेल में चेकमेट की बात कह रहा हूं, सह और मात। तो देख पा रहा हूं मैं कि उन लोगों का ध्यान आपको हराने पर केंद्रित रहा और आप अपनी जीत पर केंद्रित थे, इसीलिए वह आपके इर्द गिर्द प्यादों को गिराने में लगे रहे और आपने एक ही वार किया और चेकमेट हो गए वो सभी। और वो एक वार कोई ऐसा नहीं है कि आपने बोल करके किया या आपने कोई हिंसा करके ऐसा वार किया है। ये साइलेंस, ये जो शांति आपने पकड़ी, ये जो आपने अपने आप को अलग कर लिया उन सब मैटर से, ये वार सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा वार था ये बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसी वार से वो चेकमेट हुआ है, इसी वार से उन्हें मात मिली है। ये बात याद रखिएगा, वो लगे रहे हराने में। और यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे किस तरह से वो लगे थे आपको हराने में, और आपके इर्द गिर्द वो माहौल रच रहे थे, खेल रच रहे थे, लेकिन आप अपनी जीत पर केंद्रित थे, आप अपने आप में केंद्रित थे। आपने किसी बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा,
वो लोगों ने अपनी सारी चालें चल ली, जब चलकर थक गए तो घुटनों पर आ गए। और यही होता है ऐसे कायरों के साथ, ऐसे झुंड बनाकर हमला करने वालों के साथ ऐसा ही होता है, वो स्वयं थक जाते हैं अंत में। तो ऊर्जा बहुत स्ट्रांग ले रहा हूं कि जो खेल आपको हराने के लिए रचा गया था, वास्तव में वो खेल रचने वाले स्वयं हार गए इस खेल में। मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है इसीलिए क्योंकि ऐसे लोग कहीं के नहीं रह जाते, स्वयं से नजरों मिलाने लायक ये नहीं रह जाते। और यही मैं देख रहा हूं कि अपने आप से भी नजरें अब ये मिला नहीं सकते, क्योंकि अंततः इनको आपके सामने आकर कन्फेस करना ही पड़ेगा। इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैंने बहुत पहले भी अपनी रीडिंग में ये बात आपको बताई थी, अभी कुछ समय पहले, शायद 15-20 दिन पहले की रीडिंग होगी, कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपके सामने आकर कन्फेस करना ही इनके पास एक मात्र विकल्प है, और इनको वही विकल्प लेना होगा यदि जीवन को सुचारू ढंग से जीना चाहते हैं तो। और इन शत्रुओं में जो मुख्य चेहरा था, जिसके कंधों पर बंदूक रखकर आप पर गोली दागी गई थी, वो कंधा और कोई नहीं, आपके पार्टनर का ही था। ये बात मैं कह रहा हूं आपको, वो कंधा आपके पार्टनर का था, और ये लोग आपके पार्टनर को यूज कर रहे थे। आपके पार्टनर को यूज करके आपके और उनके बीच में कैश पैदा किया, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया, बहुत समय आपके जीवन का खा गए ये लोग। तो एक तरह से समय की हत्या ही तो हुई ना, समय की हत्या ही तो की ना इन लोगों ने। तो एक तरह से ये आतंकी है, एक तरह से ये आतंकी है। आतंक के आका जैसे छुपे बैठे रहते हैं और सामने किसी को भेज देते हैं मरने के लिए, उसी तरह से ये जो आका है, इनके सामने का चेहरा तो बना आपका पार्टनर, लेकिन इनके आका पीछे बैठकर आराम से फल फ्रूट का आनंद ले रहे हैं, नाच गाने का आनंद ले रहे हैं। इसी तरह की ऊर्जा में ले रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके पार्टनर को समझ आ चुकी है, समझ आ चुकी है। यह समझा दिया गया है यूनिवर्स द्वारा। यूनिवर्स का अपना तरीका होता है समझाने का, वो डंडे मार कर नहीं समझाता, लेकिन जिस तरह से समझाता है तो दर्द बहुत होता है। जब यूनिवर्स समझाइश देने लगता है, जब ये ब्रह्मांड समझाने पर आ जाता है, जब डिवाइन किसी बात को समझाने लगता है, तो दर्द की हाइट को छूना पड़ता है व्यक्ति को। ये बात मेरी याद रखिएगा। और ये जो आपका पार्टनर है, ये इस बात से अवगत हुआ कि क्या गलती उसने की थी, उससे क्या गलती हुई थी वास्तव में, इस बात का उसे एहसास हो गया है। तो इसीलिए जिस जीत की मैंने बात की कि आपके पार्टनर को जो छीन लिया गया था, वो भी एक तरह से आपकी हार के रूप में देख रहे थे ना वो, तो आपके पार्टनर का आपके पास रिटर्न आना भी आपकी जीत है। ये बात मानिएगा। और ये एक है, ये एक बात बता रहा हूं, आपकी जीत हर उस मोड़ पर होगी इन लोगों के साथ, जहां जहां इन लोगों ने आपको घेरा था, जहां जहां इन लोगों ने आपको गिराया था, उस हर जगह पर आप उठेंगे, आप चमकेंगे, और ये लोग कन्फेस करेंगे। इनको आना ही होगा आपके सामने, इनको घुटने टेकने ही होंगे आपके सामने, दूसरा कोई विकल्प नहीं है इनके पास। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है,
थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या किसी भी प्रकार से लाभ मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में या सेवा के कार्यों में अपना आर्थिक समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन पर जाएं। सुपर थैंक्स बटन का इस्तेमाल करके आप मुझे अपना आर्थिक समर्थन दे सकते हैं और इन सभी अच्छे कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। तो आपके लाइफ में एक इमोशनल और प्रैक्टिकल, ये दोनों तरह से मैं नई शुरुआतों को देख रहा हूँ। इमोशनल रूप से भी और प्रैक्टिकल रूप से भी नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। मैंने कहा ना कि सब कुछ बदल गया है। जैसा जो चल रहा था, जैसा जो दिख रहा था, अब सब कुछ उसके विपरीत होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल एक नई शुरुआत देख रहा हूँ और प्रैक्टिकल नई शुरुआत देख रहा हूँ। तो प्रैक्टिकलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें धन दौलत लग्जरी ये सारी चीज़ें आ जाती है, और इमोशनल की जब हम बात करते हैं तो इसमें रिश्ते नाते ये सभी चीज़ें आ जाती है। हमारा नेचर से लव, हमारा डिवाइन से लव या हमारा फैमिली मेंबर से लव, ये सारी बातें आ जाती है इमोशनल रूप से। तो इन दोनों ही रूप से आपके जीवन में एक फ्रेश और नई शुरुआत को मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक पूरे नए फेज में एंटर करते हुए आपको, एक नए चरण में आप एंट्री लेने जा रहे हैं। आपके जीवन का एक नया चरण यहाँ से शुरू हो रहा है, एक नया अध्याय यहाँ से शुरू हो रहा है। ये ऊर्जा भी मैं बहुत स्ट्रांगली ले रहा हूँ। तो मैं आज देख पा रहा हूँ कि रीबिल्डिंग, आपकी लाइफ को रीबिल्ड करने का अवसर अब आपके सामने आ रहा है। स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर अब आपके पास आ रहा है और मैच्योरिटी के साथ अब आप इस अवसर को ग्रहण भी करने वाले हैं। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ, बहुत ही सुंदर ये ऊर्जा है। ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में ये बहुत अच्छी शुरुआतों की भी ऊर्जा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन को रिकंस्ट्रक्ट करने की भी ऊर्जा है और स्वाभिमान से जीने का अवसर भी है इसमें। इसीलिए इसे आप क्लेम कीजिएगा। नंबर 9 के साथ आप क्लेम कीजिए, नंबर 9 के साथ इसे क्लेम कीजिए, क्योंकि वास्तव में ये आपको चिंता मुक्त हो जाने का संदेश भी दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ सही ट्रैक पर आ रहा है। अभी तक जो आपके विपरीत चल रहा था, अब वो सब कुछ आपके पक्ष में आ रहा है। ये बात बहुत स्ट्रांगली कह रही है अभी तक ये रीडिंग, और ये रीडिंग जो कह रही है बहुत स्ट्रांगली, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा ले रहा हूं कि ये रीडिंग आपकी जीत को बता रही है। ये आपके जीवन में आने वाले प्रकाश को बता रही है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर आपकी यात्रा को इंगित कर रही है। ये रीडिंग आपको बता रही है कि अंधकार को आपने पीछे छोड़ दिया है और प्रकाश की ओर विजय की यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है। विजय पथ पर आप चल पड़े हैं। इस विजय पथ पर ज्ञान आपके साथ है। ये ज्ञान आपको बहुत कुछ दिलवाने वाला है जीवन में। ये बात याद रखिएगा, ये ज्ञान जो आपके भीतर है या पिछले कुछ दिनों में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, बचपन से तो किया ही है, लेकिन पिछले कुछ दिन, पिछले कुछ वर्ष हो सकते हैं, कुछ माह हो सकते हैं, जो आपने अनुभव किया है, ये भयंकर परिस्थितियों को जो आपने झेला है और जो अनुभव आपने इन परिस्थितियों से लिए हैं, वो अनुभव आपको बहुत कुछ दिलवाने वाले हैं जीवन में। ये बात याद रखिएगा। दूसरा संदेश इसमें ये ले रहा हूं कि वो अनुभव आपको जीवन को लीड करने में बहुत काम आने वाले हैं। आने वाले समय में उन अनुभवों को ध्यान में रखकर ही आप जीवन के किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। तो जो कुछ पीछे हुआ है, वास्तव में वो बुरा नहीं है, वास्तव में वो एक ऐसा अनमोल अनुभव है जो अब आपके जीवन को नई दिशा और नई दशा दे रहा है। और ये वही अनुभव है
जो आपको एक नई शक्ति में लेकर जा रहे हैं, एक नया फाउंडेशन, आपके जीवन का एक नया आधार, नया बेस, नई नींव आपके जीवन की इन्हीं अनुभवों के आधार पर रखी जा रही है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं ले रहा हूं। तो इन अनुभवों को आपने अपने साथ हमेशा रखना है, क्योंकि ये आपको जीवन में कभी गिरने नहीं देंगे। तो इसे अवश्य क्लेम कीजिए नंबर 9 के साथ। और अभी नंबर 6 भी मुझे फ्लैश हो रहा है, तो नंबर 9 नंबर 6 के साथ, या 6996 आपको दिख रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसे क्लेम करें। तो ओवरऑल जो मैं टैरो से देख पा रहा हूँ वो ये कि आप एक दर्दनाक दौर से गुजरे हैं, लेकिन आप उसमें खोए नहीं हैं, आप उसमें खो नहीं गए। जैसे ये लोग खो चुके हैं, जिनकी ऊर्जा शुरुआत में मैंने लिया, वो लोग अब उन्हीं परिस्थितियों में बस उलझते रहना। बोला ना मैंने कि अब कोहली में पेरे जाएंगे, तो उसी में घूम रहे हैं। अब वहीं वहीं घूमेंगे और इनका तेल निकल जाने वाला, ये बात मेरी याद रखिएगा। लेकिन आप जिस दर्दनाक दौर से गुजरे, उस दौर में आपको मजबूत बनाया है, आप उसमें खोए नहीं है। आपने चिंतन किया है, आपने अपने भीतर के साहस को फिर से एकत्र किया है और आप पुनर्निर्माण में लगे रहे। आपने जो डिस्ट्रक्शन हुआ था आपके जीवन में, उसको आपने फिर से बनाने में अपना समय लगाया है। वो चाहे आपके भीतर का ही डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो, ऊर्जाओं के माध्यम से भी जो डिस्ट्रक्शन आपके भीतर हो गए थे, जो ऊर्जाएं टूट गई थी, छिन्न भिन्न हो गई थी, विश्वास छिन्न भिन्न हो गया था, इन सब चीजों को आप जोड़ने में लगे रहे। और यही वो कारण है कि वो ऊर्जा मिली थी कि आपने सह और मात दे दी है लोगों को। वो तो आपको हराने में लगे रहे, किंतु आप अपनी जीत पर केंद्रित थे। इस बात को वो लोग जान नहीं पाए और आप अपनी जीत पर साइलेंटली केंद्रित रहे। आपने कोई उत्तर नहीं दिया है, आपने कुछ बोला नहीं है, आपने कोई लड़ाई नहीं की है, आपने साइलेंटली अपने आप को चुना है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। और यही स्टेप उन लोगों के लिए शिकस्त है, लेकिन आपके लिए ये ऐसी विजय है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्ट्रांग हो जाता है, फिर उसको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होने की बात मैं ये कह रहा हूं कि अब आप कोई भी निर्णय भावनात्मक रूप से नहीं लेते हैं या नहीं लेंगे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस समय ने आपको ये समझाया कि निर्णय सूझबूझ से लिए जाने चाहिए, भावनात्मक रूप से नहीं। और आपने इस अनुभव को अर्जित किया है, इसीलिए अब आप कभी भावनात्मक रूप से निर्णय नहीं लेंगे। और यही है भावनात्मक मजबूती। जब आप भावना के फेर में नहीं फंसते, जब आपका मन आपको विचलित कर रहा है पर आप नहीं होते, आपका मन इधर उधर भागने का प्रयास कर रहा है, किंतु उस पर आपने सूझबूझ का पहरा बिठा रखा है। इसी तरह से तो राजा राज करता है ना, इसी तरह से तो एम्परर भी अपने साम्राज्य को सुरक्षित करता है। तो ये ऊर्जा ले रहा हूं बहुत स्ट्रांग कि अब आपने अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया है। और आपका साम्राज्य क्या है? आप स्वयं। अपने आप को सुरक्षित कर लेना ही अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लेना है। तो अपने आप, जब मैं अपने आप की बात कहता हूं तो ये भीतरी ऊर्जा की बात मैं कह रहा हूं। और आपने इस बात को अब सीख लिया है कि किस तरह से इन्हें नियंत्रण में रखा जाए। इसीलिए आप उस शक्तिशाली ऊर्जा में भी है, इसीलिए आप कंट्रोलिंग पावर में भी है और अपने जीवन का अधिकार अब आपने ले लिया है। आपके सारे अधिकार आपको मिल चुके हैं या उसी प्रोसेस में है, ये बात मेरी याद रखिएगा। तो कंट्रोलिंग पावर भी आपके जीवन में मैं आता हुआ देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि आप
शक्ति के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। वास्तव में ये आपका सुनहरा दौर है। अब जो दौर आ रहा है आपके जीवन में, अब जो समय आ रहा है आपके जीवन में, वो न केवल सुनहरा है पर वो आपका है। ये बात आप याद रखिएगा। सुनहरा होना मेरी दृष्टि में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका होना इंपॉर्टेंट है। ये समय आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। इस समय को अपने जीवन में एंट्री दे, हृदय खोलकर एंट्री दे। इस समय को पुकारे, इस समय को बुलाए, इस प्रसन्नता को बुलाए, इस शक्ति का आवाहन अपने भीतर करें, क्योंकि यही वो शक्ति है जो सब कुछ बदल देने वाली है। जो ऊर्जा मैंने शुरुआत में लिया कि सब कुछ बदलने जा रहा है, जो कुछ आपके अपोजिट चल रहा था वो सब कुछ आपके पक्ष में हो जाने वाला है। ये जो ऊर्जा मिली है वो वास्तव में इसीलिए मिली है क्योंकि ये जो दौर आ रहा है, वास्तव में ये जो समय आ रहा है, ये आपके लिए सब कुछ बदल देने वाला है। सर के बल उलट देने वाला है चीजों को। जो लोग अपनी जीत समझ रहे थे, आपको हारा हुआ समझ बैठे थे, वो लोग अब अपनी हार को देखेंगे। अब वो कुछ समझने की कंडीशन में नहीं है। अब ये समय कुछ समझाने के लिए नहीं आ रहा है, ये समय एक्शन के लिए आ रहा है। आपके जीवन में भी केवल और केवल एक्शन ही होंगे और उनके जीवन में भी केवल और केवल एक्शन ही होंगे। तो अब कुछ समझने समझाने का समय नहीं रह गया है। अब जो कुछ होगा वो होता हुआ दिखेगा। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का तो तेल निकाला ही जाएगा। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपका वर्चस्व है, जहां आपका साम्राज्य है। जैसा आप चाहते हैं उस तरह से ये जीवन चलेगा। लेकिन इसमें एक और ऊर्जा यह है कि आप मैच्योर हुए हैं, आपके सोच विचार में मैच्योरिटी आई है, आपके वे ऑफ अप्रोच में मैच्योरिटी आई है। इसीलिए ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तो पहले आपको तैयार किया गया है, बाद में आपको शक्तियां दी जा रही है ना। तैयारी बहुत आवश्यक है। अब आप सोच के देखिए कि एक बंदर के हाथ में यदि तलवार दे दी जाए तो उसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए डिवाइन पहले प्लानिंग करते हैं। आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जहां पर आपने बहुत कुछ अनुभव किए और उन अनुभवों ने आपको परिपक्व किया, आपको मैच्योर बनाया और अब वो पावर आपके हाथ में आने वाली है जो आप चाहते रहे हैं, जो डिवाइन चाहते हैं आपको देना। हो सकता है कि आपकी चाहत से भी कई गुना ऊपर की ये पावर हो जो आपने सोचा भी ना हो। ये भी बात मैं अनुभव कर रहा हूं, ये भी संदेश में ले रहा हूं। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी ये रीडिंग हुई है। ये रीडिंग आपके लिए ही है, बहुत अच्छी ये रीडिंग है, इसे जरूर क्लेम कीजिए। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। आज एक डिफरेंट ऑरेकल का मैं यूज कर रहा हूं। मैं शायद उसे बहुत ही कम यूज करता हूं, किंतु आज अचानक वो मेरे मन में आ गया कि उस ऑरेकल को निकालता हूं और उससे कुछ संदेश लेता हूं आपके लिए। तो ये जो ऑरेकल है थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। ये ऑरेकल एक्चुअली रामायण कालीन है। तो रामायण काल के जितने भी डिवाइन कैरेक्टर्स हैं ये उनसे संबंधित ऑरेकल है। तो उस काल में उपस्थित विभिन्न डिवाइन ऊर्जाओं के माध्यम से ये कार्ड हमें संदेश देते हैं और इसमें एक एक कार्ड में 5-5, 6-6 संदेश होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कार्ड इसमें लेने नहीं पड़ते। तो मैं 2 से 3 कार्ड लूंगा और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ये स्पेशल संदेश आज निकल कर आते हैं। तो पहला मैसेज निकला है डिवाइन हेल्प। ये कार्ड भी थोड़ा ब्रीफ कर देता है। इसमें सीताराम जी हैं, मतलब इसमें जो इमेज है इस कार्ड में वो सीताराम जी की है। तो बहुत ही शुभ ये मैसेज निकला है और मैसेज है डिवाइन हेल्प का। तो इसमें देखते हैं और क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। तो इस कार्ड का जो इंडिकेशन है वो कहता है वेरी ऑस्पिशियस,
मतलब बहुत ज्यादा शुभ। तो अभी हमने टैरो से यही देखा है कि अब जो समय आ रहा है आपका वो गोल्डन है, वो सुनहरा है, वो शुभ है। एक्चुअली गोल्डन शुभता का ही प्रतीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर जो प्रतिमाएं होती है वो गोल्डन में होती है, तो वो शुभता का ही प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग भी इसी बात को बता रही है। और ये जो कार्ड निकला है, सीताराम जी स्वयं आए हुए हैं, डिवाइन हेल्प का मैसेज निकला है, इंडिकेट कर रहा है वेरी ऑस्पिशियस, एनी वेंचर बिगन विल बी सक्सेसफुल। तो अब जो कुछ भी अब आपके जीवन में शुरू होने जा रहा है, जो हम देख रहे हैं टैरो से कि बहुत सी चीजें अब शुरू होने जा रही है। मैंने बताया आपको टैरो से कि भावनात्मक रूप से एक शुरुआत और प्रैक्टिकल शुरुआत, ये भी आपके जीवन में हमने देखा टैरो के माध्यम से। तो ये कार्ड उसको कह रहा है कि एनी वेंचर बिगन विल बी सक्सेसफुल। तो अब जो भी शुरू होगा वो सक्सेसफुल ही रहेगा। बहुत ही सुंदर ये संदेश निकला है, इसे जरूर क्लेम कीजिएगा। सक्सेस गेन्ड इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो अब आप देखिए कि कैसे संदेश मिल रहा है, सक्सेस गेन्ड इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसमें सक्सेस आपको मिली है, आपको मिलने जा रही है। और ये साक्षात सीताराम जी को हाथ में लिए हुए कह रहा हूं मैं, ये संदेश वहीं से आए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि इस डेक को मैं बहुत कम ही यूज करता हूँ, नहीं के बराबर यूज करता हूँ। तो बहुत ही अच्छे संदेश निकल रहे हैं, बहुत शुभ संदेश निकल रहा है आपके लिए। A loyal friend will help। तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलने वाली है। कोई दोस्त, कोई मित्र जो सच्चा मित्र है, जो वास्तविक मित्र है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं या कहीं ना कहीं से ये हेल्प आपकी तरफ आ सकती है। ये भी संदेश इसमें मिल रहा है। चौथा संदेश है इसमें, बाय फॉलोइंग गॉड्स वे अदर्स विल फॉलो अस। तो जब हम परमात्मा के मार्ग को फॉलो करते हैं, जब हम उनके दिखाए पथ पर चलते हैं, तो बाकी के लोग भी हमें फॉलो करने लगते हैं। अर्थ यह है कि तब हमारी कम्युनिटी बन जाती है, तब लोग हमारे साथ आने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश आपको दे रहा हूं। और मैं पहले भी अपनी कई रीडिंग्स में कहता रहा हूं कि हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर का मार्ग है। पांचवा संदेश ये कार्ड देता है, द डिवाइन मदर्स ग्रेस इज विथ अस। तो ऑलरेडी माँ सीता तो यहाँ पर है ही है, और ये संदेश हमें कह रहा है कि डिवाइन मदर का आशीर्वाद हमारे साथ है, आपके साथ है। इस बात को याद रखिएगा कि माँ आदिशक्ति भगवती भवानी का आशीर्वाद आपके सर पर है। आपकी हार तो बहुत दूर की बात है, आपको छू भी नहीं सकती बुरी शक्तियां। हाँ, थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है जो आप हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि ऐसे परेशानियों में जाने के पीछे डिवाइन की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। क्योंकि एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि यदि बिना तैयारी के आपको कुछ दे दिया जाए तो वो फिर ठीक नहीं होगा। जैसे बंदर के हाथों में यदि तलवार दे दी जाए तो उसके परिणाम विध्वंसक ही होंगे, क्योंकि वो कहां कहां तलवार चला देगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए आपकी तैयारी के लिए ये सब सिचुएशंस आपके जीवन में आई थी। इस कार्ड का अंतिम मैसेज कह रहा है, द सेक्रेड नेम ब्रिंग्स सक्सेस। तो जो पवित्र नाम है, जिसको आप पवित्रता के रूप में देखते हैं, जिसको भजते हैं, जिसको पूजते हैं, वो नाम लेने से आपके जीवन में सक्सेस आएगी। बात आप याद रखिएगा, बहुत बड़ा संदेश निकला है कि नाम को आप जपिए। जिनको भी आप पूजते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनका आपके साथ हृदय का लगाव है, उनके नाम को जपिएगा। आपके लिए बहुत बहुत कारगर है नाम जप। विक्ट्री, तो सेकंड कार्ड निकला है विक्ट्री का, और इसमें है स्वयं बजरंगबली हनुमान जी। तो सीताराम जी आ चुके और हनुमान जी भी आ चुके, क्योंकि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। तो वो बात भी यहाँ सिद्ध हो गई, हनुमान जी भी आ गए। और बहुत सुंदर ये कार्ड है विक्ट्री
विक्ट्री का संदेश दे रहा है। तो ये विक्ट्री, इस कार्ड पर जो विक्ट्री लिखी है, इस विक्ट्री की बात हमने टैरो में बहुत विस्तृत रूप से की है। तो निश्चित रूप से जीत तो आपकी हो ही रही है, जीत तो आपकी हो चुकी है। वो अभी आपके सामने ना आई हो भले, पर जीत आपकी हो चुकी है, क्योंकि ये कार्ड जो इंडिकेट कर रहा है, इसका इंडिकेशन कहता है द डिफीट ऑफ नेगेटिविटी इज इमिनेंट, द गोल इज अटेन्ड एट लास्ट। तो आखिरकार आप अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं और निगेटिविटी को बुरी तरह से हारना पड़ा है, ये संदेश कह रहा है। और वैसे भी जहाँ हनुमान जी होते हैं वहां पर कोई बुरी शक्ति वास नहीं कर पाती, और बुरी शक्तियों के अंत की गारंटी है हनुमान जी। तो इसीलिए आपके जीवन में कोई बुरी शक्ति नहीं रह पाएगी। संदेश इसमें है क्योटिक अपोनेंट्स ऑफ डिवाइन ऑर्डर आर डिफीटेड। तो जो लोग दिव्य आदेश की खिलाफत कर रहे थे वो लोग हरा दिए गए हैं। नो ऑर्डिनरी एफर्ट कैन रिमूव अ ग्रेट अपोजिशन। बहुत गहरा संदेश है। ऑर्डिनरी एफर्ट से मजबूत विपक्ष को हराया नहीं जा सकता, ये बात पक्की है। तो आपने जो एफर्ट किया है शांति रखकर, वास्तव में वो ऑर्डिनरी नहीं था। संदेश ये है इस मैसेज में, तो जीत आपकी हो रही है, यही संदेश है मुख्य रूप से। फिर मिलूंगा। जय श्री राम।